हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो SCS 2024 को टारगेट करते हुए हमने एक इनिशिएटिव, अब बोलेंगे नोटिफिकेशन। क्या नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप अभी से इसी वक्त से तैयारी करना स्टार्ट करें। जब आएगा तब आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम इसी को देखते हुए गोइला क्लासेस की तरफ से है कोर्स भी लॉन्च किया गया है, प्लस आपको यूट्यूब पे ये सारी इनिशिएटिव मिलेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट। B है, there is a coexistence of public sector along with private sector. There is a important of small scale industries along with heavy industries. Economy is controlled by the military as well as civilian rulers. तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, तीन प्रकार के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट कहाँ होगा? जहाँ पे मार्केट बेस्ड। कैपिटलिस्ट जहाँ पे मार्केट, और मार्केट से याद रखिएगा क्या? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट पे क्या याद रखना है? डिमांड एंड सप्लाई। अगर सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटी के बेस पे होता है। वही जब अथॉरिटी और जो मार्केट दोनों मिलके काम करते हैं तो हम उसको मिक्स्ड, मतलब कि एक बच्चा है उसको खेलने दो, कूदने दो, काम करने दो, जैसे ही वो कंट्रोल से बाहर चलो उसके कान पकड़ लो। उसी प्रकार से जो है एक कंट्री में इकोनॉमी को सबको क्या करता है? मार्केट बेस पे छोड़ दिया जाता है। जब अनकंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अब क्या है, इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। तो इसका आंसर है आपका बी, जहां पे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जो प्रॉफिट मोटिव काम से करते हैं, जो पब्लिक मतलब वेलफेयर के लिए काम करते, दोनों साथ में काम करेंगे तो उसको मिश्रित या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो इसका याद रखिएगा। और आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि हमारे इंडिया क्या है। वैसे इजी है पर भी इसका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रोलिंग प्लान इज अ प्लान ऑफ 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है, 3 ईयर का या 5 ईयर का। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होता है 1 ईयर। बट याद रखिएगा हमारे इंडिया में भी रोलिंग प्लान आया, और कितने सालों का? 2 ईयर का लिए आया था। जब 5 ईयर प्लान के बाद जो गैप लिया था, 5 ईयर प्लान के बाद जो गैप लिया था हमने, तो उसके बाद हमने क्या किया था कि रोलिंग प्लान का नाम दे दिया 2 सालों का। तो बच्चों को लगता है कि वो रोलिंग प्लान इसी से लिंक करना है। नो, रोलिंग प्लान ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग से है, और ये 1 सालों का मतलब छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं तो उसको रोलिंग प्लान। ये वर्ड एक फेमस इकोनॉमिस्ट गुरनाल मेडियाल द्वारा कॉइन किया गया था। अगर फादर ऑफ रोलिंग प्लान, इंडियन फादर देखे रोलिंग प्लान, तो आपके हैं लकड़ावाला जो हैं वो आपके फादर ऑफ क्या है? रोलिंग प्लान। तो इन सब चीज़ों का याद रखिएगा। अगर सिंपल रोलिंग प्लान पूछता है तो 1 ईयर, अगर इंडिया के 5 ईयर प्लान में कितना है तो 2 साल। ओके, और कब आया था? जब 5 प्लान हमारे बन चुके थे तो हमारा गैप आया था, तो वो रोलिंग प्लान के नाम से आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया डिस्क्राइब? आर्टिकल 293, आर्टिकल 280, आर्टिकल 264, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या लग रहा है? सबको मालूम होगा, इजी आंसर। अब इसको हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेंटर के भी कितना जाना चाहिए, कौन से सेक्टर को ज़्यादा जाना चाहिए, कौन से सेंटर को कम जाना चाहिए, इन सब का बेस जो काम करते हैं, रिकमेंडेशन देती हैं फाइनेंस कमीशन। राइट, कब स्टार्ट हो गया था? 1951 में स्टार्ट हो गया था। पहले कौन थे? केसी नियोजी थे। 14 कौन थे? वाई बी रेड्डी थे। फिलहाल कौन चल रहे हैं? 15
एंड के सिंह, नंद किशोर सिंह, याद रखिएगा। ये दो प्रकार के पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट कि सेंटर स्टेट को कितना देगा, और विद इन द स्टेट मतलब कि जो हर एक स्टेट में कितना पैसा जाना चाहिए। बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, उसके बेस पे दिया जाता है। इनकम, पॉपुलेशन, टैक्स इफेक्ट, फॉरेस्ट, इन सब के बेस पे दिया जाता है। तो आप 15 फाइनेंस कमीशन अच्छे से करके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, जो क्या होता है? भारतीय अर्थराष्ट्र के वैश्वीकरण क्या होता है? इंक्रीज एक्सटर्नल बोरोइंग, एफडीआई लार्जर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमी रिलेशन विद अदर कंट्रीज। क्या होगा ग्लोबलाइजेशन मतलब? तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि एलपीजी आया, कब आया? एलपीजी 1991 में। किनके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाया गया। पहले हमने सोचा कि हमें किसी से रिलेशन नहीं लेना, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, बट हुआ क्या, हमारी क्या हो गई, ओनली 2 वीक के लिए रिजर्व्स रह गई। तो ओनली 2 वीक के लिए रिजर्व रह गई, तो हमें क्या चाहिए? हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए। और कैसे चाहिए? जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे। तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस कम कर दिए, राइट। प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड ओवर में था, अब क्या बोला, कुछ सेक्टर प्राइवेट को भी दे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब हमने पूरे कंट्री से रिश्ता जोड़ लिया, आप हमारी कंट्री में आए, हम आपकी कंट्री में जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, डील करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो और इन सारे कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो इनको कंट्रोल करते हैं WTO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, When was the first industrial policy announced in India? इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितने भी हैं आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा है? 1 अप्रैल 1942, 8 अप्रैल 1951, 6 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1955, कौन सा है? तो फर्स्ट जो आया था 6 अप्रैल 1948 को, सेकेंड आया 1956 को, थर्ड आया 77, फोर्थ 80 और 90, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जाना जाता। एलपीजी क्या है ये? इसी प्रकार को स्टूडेंट हमसे पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्सेज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ ऑप्शनल भी, मतलब आपको ऑप्शनल के लिए कहीं और नहीं जाने की जरूरत, आप हमारे पास आइए। मतलब जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल, और उसकी कॉस्ट पड़ेगी 39,999 में। अगर आप फाउंडेशन कोर्स प्लस हिस्ट्री लगते हैं तो 39,999 में पड़ेगा। अगर ज्योग्राफी मतलब जीएस ज्योग्राफी के साथ पढ़ते हैं ऑप्शनल, तो 39,999 को पड़ेगा, राइट। इसी प्रकार से सिर्फ आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसको आपको 24,999 में पड़ेगा। और सिर्फ आप जीएस लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, तो वो 24,999 में पड़ेगा। बहुत ओके, तो ये है। तो इसी प्रकार से आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।